जमशेदपुर के एक सरकारी स्कूल में बच्चों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। रूटीन कार्य पूरा नहीं करने पर हेडमास्टर ने करीब 1 दर्जन बच्चे पर जमकर डंडे बरसाए, जिससे कई बच्चों को गंभीर चोट लगी है। जमशेदपुर के एक सरकारी स्कूल में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। पोटका के बागलता प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर जुलियानी इलिसबा बारला ने बच्चों पर सिर्फ इसलिए डंडे बरसाए क्योंकि बच्चे रूटीन पूरा नहीं कर पाए थे। बच्चा स्कूल आया है तो रूटीन नहीं लिख पाए, इसीलिए बच्चा को मारा गया है। कौन मारा? मैडम। अच्छा, क्यों मारा? रूटीन नहीं लिख पाई। 12 बच्चों से ज़्यादा बच्चों को मैंने प्रधान अध्यापिका के द्वारा पीटा गया है। काफ़ी मैंने चेक किया, उनको काफ़ी चोट आई हुई है। तो इस विषय में मैं आज प्रधान अध्यापिका के सामने आया हूँ। उनको बोला गया कि भाई आपने क्यों इस तरह से बच्चों को पीटा, और जो कि गलत है। प्रधानाध्यापिका ने करीब 12 बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी। डंडे बरसाने से कुछ बच्चों को ज्यादा चोटें भी आई हैं, लेकिन प्रधानाध्यापिका को तनिक भी अफसोस नहीं है। हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। क्यों? क्यों कहें? हम बोलेंगे नहीं, बोले तो फिर क्यों से क्या हो गया? वो जो हो गया तो कर ही दिया। तो बच्चे को बेरहमी से पीटिएगा मैडम? थोड़ा नहीं देने से नहीं होगा ना, शासन थोड़ा तो करना ही होगा। घर में तो लोग से होता नहीं है ना, थोड़ा नहीं देने से तो हो पढ़ेगा ही नहीं बच्चा। स्कूल में बच्चों की पिटाई नहीं करने के सरकारी आदेश हैं। प्रधानाध्यापिका की दलील है कि अनुशासन के लिए बच्चों की पिटाई जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बच्चों की बेरहमी से पिटाई होनी चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात हमारे साथ मौजूद है। प्रभात, हेडमास्टर जिस तरीके से बात करती हुई नजर आ रही थी, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि बच्चों को इतने बेरहमी से उन्होंने पीटा है। बिल्कुल राधा, देखिए ये जिस तरीके से ये पोटका प्रखंड के बगजाता प्राथमिक विद्यालय का जो मामला सामने आया, और किस तरीके से वो कैमरे के सामने बोल रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को पीटेगा नहीं तो पढ़ाई कैसे है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, मार के ही पढ़ाया जा सकता ये नहीं है। और जिस तरीके से बच्चों की 12 बच्चों की पिटाई की है, कहीं ना कहीं बच्चों का जो हाथ में चोट साफ दिख रहा है, किस तरीके से पीटा गया है। और उसके बाद अभिभावक ने स्कूल पहुंच के हंगामा भी किया, और उसके बाद जो स्कूल के अध्यक्ष है उन्होंने जाकर बात की प्रिंसिपल से, और प्रिंसिपल से बात करने के बाद जो जिला शिक्षा अधीक्षक है उनको भी इनकी शिकायत की कि जिस तरीके से प्रिंसिपल बच्चों को पिटाई की है वो ऐसे दोबारा नहीं होना चाहिए, और ऐसे प्रिंसिपल को पढ़ाई कराने का कोई अधिकार नहीं, और उसे कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं गाँव वाले और जो अध्यक्ष है बच्चों के परिवार। लेकिन जिस तरीके से टीचर ने पिटाई की, ये कहीं से सही नहीं है। बच्चे को पढ़ाना चाहिए, टीचर को डरा धमका, चूंकि बहुत सारे ऐसी घटनाएं राधा हम लोगों ने देखा है कि टीचर की पिटाई से बच्चे बहुत सारा मानसिक प्रताड़ना झेलते हैं, और बहुत सारी घटनाएं भी ऐसे सामने आई कि टीचर की प्रताड़ना से बच्चे, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आत्महत्या के लिए, पिछले दिनों अगर हम बात करें तो साक्षी में एक स्कूल की टीचर ने उसके साथ में जिस तरीके से व्यवहार किया था, और वो बच्ची ने अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद हत्या का प्राथमिकी दर्ज हुआ था, और आज वो टीचर जेल में। तो जिस तरीके से ये घटना सही, और क्योंकि ये देहात का स्कूल है और देहात में उतनी ज़्यादा लोग उस तरीके से केयर नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को ज़्यादा चोट लगी, और चोट लगने के बाद जो गार्जियन है वो कहीं ना कहीं गुस्सा में थे, और उसके बाद जिस तरीके से स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया, और साफ कर रहे हैं कि ऐसे टीचर को, ऐसे प्रिंसिपल को स्कूल में रहने का कोई अधिकार नहीं, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जिला शिक्षा अधीक्षक है उन्होंने कहा है कि जाँच कराएंगे, अगर सही में अगर टीचर ने उस तरीके से पिटाई, क्योंकि जाँच की बात कह रही है क्योंकि वो साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो इनका कहना है कि जरूर हम लोग कार्रवाई करेंगे, दोबारा इस तरीके से घटना ना हो। हम लोग प्रिंसिपल से बात करेंगे, दोबारा इस तरीके घटना ना हो, इसके लेकर हम चर्चा करेंगे उनसे साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना जिस तरीके से हुई है, ये समझा जा सकता है कि टीचर जो है, प्रिंसिपल किस तरीके से बेबाक होकर बोल रहे हैं कि बच्चों को पीटेंगे नहीं। तो अरे बच्चों को पीटना ही नहीं होता, बच्चों को अगर आप पीटना भी है तो उसकी बहुत सारे तरीके हैं। हाथ में अगर आप 1-2 छड़ी मार दी है बच्चों को डराने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो वो चल सकता है, लेकिन जिस तरीके से बेरहमी से मारा गया वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और इसीलिए लेकर गाँव के लोगों ने हंगामा किया, और जिसके बाद जिला शिक्षा अधीक्षक ने बात तो कही है कार्रवाई करने के लिए। अब देखना कार्रवाई क्या होती है। जी राजा। बिल्कुल प्रभात, बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन करना बेहद जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या डेली रूटीन वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इतनी बेरहमी से उनकी पिटाई की जाए। पनिशमेंट दे सकते हैं टीचर, हेडमास्टर्स, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप एक बच्चे को बुरी तरह से पीट रहे हैं और बच्चे
जख्मी हो रहे हैं, माता पिता जाहिर तौर पर बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, ना कि इस तरीके से टीचर्स की मार खाने के लिए। हाँ बिल्कुल राजा, देखिए हम लोगों ने भी स्कूल में पढ़ा और हम लोगों ने भी कि टीचर ने हम लोग को भी पनिशमेंट किया। पहले आप देखते होंगे कि अगर बच्चे अगर पढ़ाई स्कूल में अगर किसी तरह कोई बदमाशी करते हैं, अगर होमवर्क करके नहीं आते हैं तो उनको बच्चों को क्या किया जाता था, स्कूल के बाहर आधे घंटे खड़ा कर दिया था क्लास के रूम का, या फिर क्लास के बेंच पे खड़ा कर दिया गया था। मारपीट वाली घटना बहुत कम होती थी, बहुत ज्यादा अगर हुआ तो एक आध दो छड़ी अगर टीचर मार दी तो ठीक है, वो भी जरूरी है क्योंकि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना भी जरूरी है बच्चों को पढ़ाई के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये प्रिंसिपल ने मारने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और कैमरे के सामने बोल रहे कि बच्चों को इस तरह से मारेंगे नहीं तो पढ़ाई कैसे करेगा, ये सोचने वाली बात है। देखिए बच्चे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे थोड़े से चंचल होते हैं, थोड़े से बदमाशी करते हैं, हो सकता है ठीक है अब होमवर्क करके नहीं आया, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। गार्जियन को बुलाते हैं, गार्जियन को बुलाकर आप ये बोलते हैं कि देखिए आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे कैसे पास करेंगे, तो आप उसको ध्यान दिए। पिटाई ही इसका एक विकल्प नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं बच्चों को समझाने का, पढ़ाई कराने का। बच्चों को खेल खेल में भी आप पढ़ा सकते हैं, उसको बढ़िया से बैठा कर समझा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रिंसिपल ने कहा कि वो कहीं ना कहीं उसे डर नहीं था, लेकिन अब प्रशासन को लोगों ने गुहार लगाई और प्रशासन ये कह रहा है कि कार्रवाई होगा और कार्रवाई होगी ज्यादा, तभी जाकर अन्य स्कूल में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। तो कहीं ना कहीं जो टीचर है, जो प्रिंसिपल है, वो थोड़ी जरूरी अपने जो दिनचर्या है, जो पढ़ाई का टैक्टिस है, उसको जरूर चेंज करेगा। मारपीट से ही बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता, बच्चे को पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। कार्रवाई होगी तभी जाकर जो टीचर इस तरीके से हरकत करते हैं उन पर कहीं ना कहीं थोड़ा डर समाएगा और उसके बाद इस तरीके की घटना को रोका जा सकता है। जी राजा, बिल्कुल, बच्चे बहुत कोमल मन के होते हैं, उनके मन में अगर डर बैठ जाएगा कि स्कूल में इस तरह से उन्हें पिटाई की जाएगी तो वो स्कूल जाने से कतराएंगे। और जाहिर तौर पर ऐसे में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स इतने सामर्थ्य नहीं होते कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, और आखिरकार वो भी हिम्मत हार जाएंगे और बोलेंगे ठीक है स्कूल में अगर मारपीट होता है तो तुम घर ही में बैठो। तो ऐसे तो बच्चे आगे बढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो जाहिर तौर पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे टीचर्स पर। प्रभात। बिल्कुल राजा, देखिए ऐसे प्रिंसिपल में मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि ऐसे प्रिंसिपल पर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए गांव के जो बच्चे हुआ, ऐसे भी गांव के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना बहुत चिड़ी खीर होता है क्योंकि गांव के बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते। और अगर गार्जियन अगर अपने बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हैं पढ़ाने के लिए तो उस स्कूल के जो प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल ही ऐसी करेगी तो समझा जा सकता है, टीचर फिर क्या करेगी। जब प्रिंसिपल ही इस तरीके से अगर व्यवहार करेगा, वो भी छोटे बच्चों के साथ, ठीक है बड़े बच्चे को आप थोड़ा सा अगर मार भी देते हैं, थोड़ी चोट भी लग जाती है तो चलिए चल सकता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से उसने मारा है तो कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है। और स्कूल इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे प्रिंसिपल पे कार्रवाई होना चाहिए, तभी जाकर दूसरे स्कूल के जो प्रिंसिपल है चाहे दूसरे स्कूल के टीचर है उसको कहीं ना कहीं डर होगा। और गांव के बच्चे ऐसे भी स्कूल नहीं जाते, मैं पहले ही बताया, उसको बहुत समझा बुझा कर लालच देकर स्कूल तक भेजा जाता है। और स्कूल के बच्चे और देखा जाता है कि वो स्कूल जाना नहीं चाहते क्योंकि स्कूल घर से थोड़ा दूर भी होता है और उसको बच्चे गार्जियन जो है कहीं ना कहीं अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। और शिक्षा के मंदिर में जाकर इस तरीके से घटना होती है तो कहीं ना कहीं जो पोटका के क्षेत्र है उसमें ऐसी भी उस शिक्षा का अगर हम बात करें तो बहुत पिछड़ा हुआ है। और उस वैसे जगह में ऐसा होता है तो निश्चित है कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होगी तभी जाकर दूसरे स्कूल के बच्चे को, चाहे टीचर है जो प्रिंसिपल है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी डर समाएगी और बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते। बहुत सारे ऐसे स्कूल भी है, बच्चे भी हैं जो स्कूल जाकर मन लगा कर पढ़ते भी है, पढ़ाई भी करते हैं और अच्छे मार्क्स से पास भी होते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर घटनाएं होगी तो कहीं ना कहीं बच्चे डरे समझ जाएंगे और स्कूल जाना भी नहीं चाहेंगे। और गार्जियन और जो गांव के जो गार्जियन होते हैं वो लोग खेती करने चले जाते हैं। या गांव के लोग ऐसे भी है, बहुत सारे गार्जियन ऐसे क्योंकि काम करने के लिए शहर में आते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद, तो ऐसे में बच्चे फिर पढ़ेंगे कैसे। राज्य सरकार अगर शिक्षा के पर ध्यान देती है, अगर बच्चों को पढ़ाना है, जैसे कहा जा रहा है कि गाँव की शिक्षा का स्तर को ऊंचा करना है, गाँव के बच्चे को स्कूल तक भेजना, अगर इस तरीके से घटनाएं होगी तो बच्चे निश्चित है स्कूल नहीं जाएंगे और डरे समय रहेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार कि ऐसे प्रिंसिपल पर कार्रवाई होगी तभी जाकर जो अन्य स्कूल है वो कहीं ना कहीं थोड़े डरे समय रहेंगे। जी राजा। चलिए प्रभात, तो टीचर्स और प्रिंसिपल को भी समझने की जरूरत है, बच्चों और उनके परिजनों को भी समझने की जरूरत है कि होमवर्क वो समय पर अपने बच्चों को करवाएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो जाके टीचर से पूछें। और इस तरह की स्कूल में बच्चों को प्रताड़ित करना या मारपीट करना कहीं से भी उचित नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।